जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल। ठीक है, स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेटमेंट का फ्लो होता है वो कैसा होता है, सीक्वेंस वाइज होता है। मीन्स फॉर एग्जांपल आपने पूरा एक प्रोग्राम बना लिया, 7 to 8 स्टेटमेंट्स हैं उसमें, एक प्रोग्राम आपने बना लिया। तो प्रोग्राम रन कैसे होगा, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट रन होगी, देन सेकंड स्टेटमेंट, देन थर्ड स्टेटमेंट, ऐसे सीक्वेंस वाइज फ्लो होता है स्टेटमेंट का। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि फ़्लो स्टेटमेंट का फ़्लो कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट सीक्वेंस वाइज होता है, बट अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है प्रोग्राम का फ़्लो हो, ठीक है, तो उसके लिए हम देखेंगे हम क्या कंट्रोल कैसे कर सकते हैं स्टेटमेंट फ़्लो कंट्रोल। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो सीक्वेंस वाइज होता है। द सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट मीन्स द स्टेटमेंट आर बीइंग एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो जो आपका फ्लो कंट्रोल होता है स्टेटमेंट का, वो आपका फ्लो जो होता है वो सीक्वेंस वाइज होता है। पहले फर्स्ट एग्जीक्यूट होगी, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, इस तरह से। नेक्स्ट आपका होता है सिलेक्शन। द सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट मीन्स द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन टेस्ट। ठीक है, तो सिलेक्शन में क्या होगा, अब इधर पर फॉर एग्जांपल हमने कोई कंडीशन दे दी कि जैसे इफ़ a इक्वल्स टू 10 मीन्स अगर a की वैल्यू 10 होगी तब जाके आप सही होगी तो आप ये स्टेटमेंट रन करना, और अगर गलत होगी तो ये स्टेटमेंट आप स्किप कर दोगे, रन नहीं होगा सीक्वेंस वाइज, है ना, स्किप कर दोगे और फॉल्स में आके फॉल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो इधर पर हम इस तरह से हम अपने प्रोग्राम में कंडीशन भी लगा सकते हैं और कंडीशन बेस पे हम स्टेटमेंट के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने ये कंडीशन के लिए इफ़ का यूज़ करते, इफ़ a इक्वल्स टू 10, पहले तो इनपुट करवा लेंगे a की वैल्यू, है ना, फिर हम चेक करेंगे इफ़ a इक्वल्स टू 10। मैं इधर पर आप कुछ भी आप कंडीशन दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। हमने इधर पर दिया इफ़ a इक्वल्स टू 10 मीन्स अगर a की वैल्यू 10 होगी तब आप एक स्टेटमेंट लिख दो, अगर सही है तो एक स्टेटमेंट सही वाली लिख दो, और अगर गलत होगी तो गलत वाली एक स्टेटमेंट लिख दो। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो कंडीशन के पे बेस्ड जो है, अगर आपकी कंडीशन सही होगी तो आपकी ट्रू वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और फॉल्स वाली स्टेटमेंट स्किप कर देगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, है ना। और अगर आपकी कंडीशन गलत होगी तो ट्रू वाली स्टेटमेंट स्किप कर देगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा और फॉल्स वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो इसमें क्या है, देखो सीक्वेंस वाइज फ्लो नहीं हो रहा है ना। इधर पर क्या है, हमने फ़्लो को कंट्रोल कर लिया, मीन्स हम जैसा चाह रहे हैं वैसे स्टेटमेंट का फ़्लो हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं सिलेक्शन। नेक्स्ट आपका होता है इटरेशन। इटरेशन मीन्स लूपिंग। तो लूपिंग में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक हमने कंडीशन दे दी है, अब वो कंडीशन, वो रेंज जब तक आपकी ट्रू होगी जब तक वो स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा रिपीटेडली, है ना, बार बार, है ना, उसको बोलते हैं लूपिंग भी बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने कंडीशन दे दी कि ये स्टेटमेंट कब तक एग्जीक्यूट हो, 1 से लेकर 10 तक। तो मीन्स 1, जैसे ही 1 इधर पर होगा एक बार एग्जीक्यूट होगी, फिर 2 के लिए दोबारा एग्जीक्यूट होगी, फिर 3 के लिए दोबारा एग्जीक्यूट होगी, 4 के लिए दोबारा एग्जीक्यूट होगी। इस तरह से कब तक एग्जीक्यूट होगी, जब तक ये रेंज नहीं आ जाती, 10 नहीं आ जाती है ना। तो ये स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट हो रही है। तो इधर पर भी सीक्वेंस नहीं बन रहा है, इधर पर तो क्या हो रहा है, एक बार 2-3, फॉर एग्जाम्पल इधर पर 2-3 स्टेटमेंट दे दी है, तो इधर पर ये स्टेटमेंट रन होगी, ये होगी, ये होगी, फिर वापस देखो वापस रिटर्न होके जा रही है, फिर स्टेटमेंट रन हो रही, फिर रिटर्न होके जा रही, फिर स्टेटमेंट रन हो रही। तो इसमें एक लूप क्रिएट हो रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं इटरेशन या लूपिंग। तो उसका एक एग्जांपल से भी बताया है, जैसे आपका डो है ना, डोसा का बैटर है या चपाती के लिए आपने डो तैयार किया है, तो आप क्या करोगे, एक लोई लोगे, उसको बेलोगे, उसको सेकोगे, ठीक है, और फिर एक आपका टास्क कंप्लीट हो गया, फिर आप वापस रिटर्न आओगे, फिर दूसरा डो में से लोई दोगे, उसको बेलोगे, उसको सेकोगे, फिर वापस रिटर्न आओगे। तो ये कब तक आप करते रहोगे, जब तक आपका डो कंप्लीट नहीं हो जाता, फिनिश नहीं हो जाता, है ना। इसी तरह से ये होता है लूपिंग, जब तक आपकी रेंज नहीं आ जाती जब तक ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होता रहता है बार बार, है ना। तो ये हुए आपके स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल, जिसमें कौन कौन से होते हैं, सीक्वेंस होता है, सिलेक्शन होता है और इटरेशन, दैट इज़ उसको हम लूपिंग भी बोलते हैं।